गाइज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कैसा करना है। आजकल हमें हर जगह पे एक ऐड तो देखने को मिलती होगी, टीवी में देखो या तो मोबाइल में देखो कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करो। लेकिन हमें एक ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमें निवेश तो करना है, लेकिन कौन से फंड के अंदर निवेश करना है वो हमें पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन से फंड के अंदर निवेश करना है, ताकि आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा जो रिटर्न है वो एक आप अच्छा रिटर्न कमा सको। तो इस वीडियो के अंदर आप पूरा स्क्रिप्ट मत करना और आपको एक अच्छे से जितना होता है इतना ईजी भाषा में मैं आपको इतने ईजी से ईजी समझाने का ट्राई करूंगा कि आपको कौन से फंड में निवेश करना है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप एक अच्छा जो रिटर्न है वो आप कमा सको। गाइज मैंने एक कैलकुलेशन ओपन किया हुआ है मंथली एसआईपी का। तो इस कैलकुलेशन की वजह से आपको एक आगे भी इस वीडियो के अंदर और भी थोड़ा एक वीडियो समझने में ईजी हो जाएगा। तो सपोज आप मंथली 500 रुपये का निवेश कर रहे हो और आप एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो पर एनम का वो 15% आपको मिलता है, और सपोज आपने 25 साल के लिए निवेश करके रखा हुआ है, तो आपको टोटल जो अमाउंट है वो मिलता है कितना, 16 लाख रुपया। आपका जो निवेश की अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपये होती है और आपको टोटल वैल्यू है वो 16 लाख रुपये मिलेगी। सपोज आपने 25 की जगह पे 30 साल किया तो टोटल आपको वैल्यू कितनी होती है, 35 लाख रुपया। आपके निवेश की अमाउंट कितनी है, सिर्फ 1,80,000, लेकिन आपको टोटल वैल्यू वो मिलेगी 35 लाख रुपया। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश करने का फ़ायदा यही है, इतना बड़ा। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको निवेश करना है, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करते हो तो एक अच्छा जो रिटर्न है वो आप कमा सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के जो म्यूचुअल फंड है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया। तो इस तरह आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिलता है, तो वो होता है स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिस्क भी होती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। जितनी ज़्यादा रिटर्न मिलेगी उतनी ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलती है। आपको थोड़ा और रिस्क कम लेना है तो आप मिड कैप के अंदर जा सकते हैं, या तो फिर इससे भी आपको रिस्क कम लेना है तो लार्ज कैप के अंदर जा सकते हैं। लार्ज कैप के अंदर जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है, रिस्क होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, लेकिन रिटर्न भी आपको इतना कम ही मिलेगा। या तो फिर आप मिक्स में निवेश कर सकते हो, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर मिक्स में निवेश कर सकते हो। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना है, ताकि आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिले और सबसे ज़्यादा रिस्क भी किस में होता है वो भी आपको पता चल गया। आपको अब समझाऊंगा कि कौन से फंड के अंदर आपको निवेश करना है। लास्ट 5 साल का जो डेटा के हिसाब से निकाल के देखते हैं कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा जो स्मॉल कैप है वो। तो स्मॉल कैप के अंदर किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है, इस फंड के अंदर टोटल 26 फंड देखने को मिलते हैं, और 26 फंड की जो एवरेज रिटर्न है वो 31% देखने को मिल रही है। और 26 फंड कौन से तो वो आपको भी इधर अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे फंड के। और इस फंड में से सबसे ज़्यादा 5 साल के अंदर किस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है, तो वो भी सबको जो नाम है वो ऊपर आ रहा है, क्वांट स्मॉल कैप। इस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 साल के अंदर, 37% की रिटर्न दी हुई है। फिर आगे मैं बताऊंगा मिड कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर किस फंड ने सबसे ज़्यादा 5 साल के अंदर जो रिटर्न है वो दिया हुआ है। तो मिड कैप को ओपन करते और देखते कि इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज़्यादा किस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है। तो जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है इसके अंदर टोटल जो 33 फंड देखने को मिल रहे हैं अलग अलग, और इसमें से सबसे ज़्यादा लास्ट 5 साल के अंदर किस फंड ने जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो 30% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सबसे ऊपर नाम है क्वांट मिड कैप फंड, इसने सबसे ज़्यादा फंड जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। फिर आगे में देखते अपना लार्ज कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा किस फंड ने जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ था, इसको ओपन करके देखते। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल जो फंड है वो 78 फंड देखने को मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं एवरेज फंड इसकी कम देखने को मिल रही है, 15%। इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा किस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है, तो इसके अंदर नाम आता है सबसे ऊपर निप्पॉन इंडिया का, 16% की रिटर्न 5 साल के अंदर। तो आपने देखा ही होगा कि मैं अलग अलग आपको म्यूचुअल फंड जो है वो बताया, और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल रही है, तो वो स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिल रही है। या तो फिर आप देख सकते हैं इधर लार्ज एंड मिड कैप के अंदर इस म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से फंड ने रिटर्न दिया हुआ है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर टोटल 24 फंड है, और जो एवरेज 24 फंड की जो एवरेज रिटर्न है वो 19% देखने को मिल रही है। और इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा कौन से फंड ने जो रिटर्न दिया है, तो 22% की रिटर्न आ रहा है। उसके अंदर भी नाम आ रहा है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, इस फंड का सबसे ऊपर नाम आ रहा है, 5 साल के अंदर लास्ट 22% की रिटर्न दी हुई है।
तो आप इस तरह वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है 5 साल के अंदर, तो उस फंड के अंदर आप जाके निवेश कर सकते हो। आप चाहे तो डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर भी निवेश कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो हम लोग डर के मारे शेयर बेच देते हैं और वापस फिर से मार्केट ऊपर जाता है तो हम जाकर निवेश करते हैं। तो उस तरह एक जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रहती है वो नहीं कर पाते, तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हो इस तरह। और जो एक फिक्स मिनिमम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, और जो मंथली जो फिक्स इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है वो बैंक से करता रहेगा, और आपकी जो लॉन्ग टर्म के जो पोजीशन है वो बनी रहेगी, और एक अच्छी जो रिटर्न है वो आप कमा सकोगे।